अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कायनात में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सफर करने वाली चीज क्या है, तो आपके सामने आएगा लाइट यानी कि रोशनी। और लाइट की स्पीड के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर बिलफर्ज ये जमीन से घूमने लगे तो ये 1 सेकंड में 7.5 बार जमीन से घूम चुकी होगी। लेकिन जदीद साइंस के मुताबिक कायनात में एक चीज ऐसी भी है जो रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज सफर कर सकती है और उसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है भला, तो इसको आप मिसाल से समझिए कि अगर एक सड़क के एक किनारे पर बम मौजूद है और सड़क के दूसरी तरफ उसका डेटोनेटर यानी कि इस बम को फोड़ने वाला आला मौजूद है, तो जब इस बम को फोड़ने के लिए हम बटन दबाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे बटन दबाते ही वो फट जाएगा, बल्कि इसका ताल्लुक सिग्नल से है। यानी हमारे बटन दबाने के बाद वो बम तब फटेगा जब वो डेटोनेटर का सिग्नल रिसीव करेगा, और ये जो सिग्नल जाता है इसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा रोशनी के बराबर हो सकती है। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट में साइंसदानों का दावा है कि अगर 2 क्वांटम जर्रों को यानी इलेक्ट्रॉन्स को आपस में उलझा दिया जाए तो ये दोनों जर्रे एक साथ काम करेंगे, यानी कि ये एक यूनिट बन जाएंगे। फिर भले ही ये जर्रे आप एक दूसरे से करोड़ों अरबों मील दूर ले जाएं, यानी कि इतना दूर के एक जर्रा हमारी गैलेक्सी में मौजूद है और दूसरा जर्रा दूसरी गैलेक्सी में मौजूद है, तो तब भी अगर आपने यहाँ पर मौजूद जर्रे में कोई तब्दीली या कोई छेड़छाड़ की तो दूसरी गैलेक्सी में मौजूद उस जर्रे पर उसी वक्त फर्क पड़ेगा। और इस हिसाब से साइंसदानों का ख्याल है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट रोशनी से बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करेंगे तो तब भी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस रोशनी को भी फासला ज्यादा होने की वजह से लाखों साल का सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट में हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में सेकंड्स की रफ्तार से कम्युनिकेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जर्रे एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं और इस हिसाब से ये रोशनी से बहुत ज्यादा तेज है। फिजिक्स के मैदान में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आइंस्टाइन जैसा ज़हीन साइंटिस्ट भी नहीं मान रहा था। अब हालांकि वो ये जानता था कि ऐसा होता है, लेकिन वो इस चीज को स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस यानी कि फासले की वजह से होने वाला पुरस्कार अमल मानता था। लेकिन मौजूदा साइंस इस चीज को काफी हद तक साबित कर चुकी है और क्वांटम इंटेंगलमेंट के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि इस चीज की मदद से टाइम ट्रेवल मुमकिन है। बहरहाल फिजिक्स के इस मुश्किल तरीन और पुरस्कार तरीन टॉपिक को हल करने के लिए और इस पर कंट्रोल पाने के लिए काफी साइंसदानों की कोशिशें जारी हैं, और जिस दिन हमने इस पर कंट्रोल पा लिया तो कायनात की बाकी गैलेक्सीज हमारे लिए ऐसे बन जाएंगी जैसे पड़ोसियों का घर।